अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 24 के पार्ट 2 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने टैब लगाई हुई है, आईब्रोज डन किए हुए हैं और आई बेस लगाई हुई है ऑलरेडी, इस वजह से ताकि ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से आईब्रो फिल करने हैं, आई बेस किस तरह से बनानी है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ समझा चुकी हूँ। तो इनकी ज़रूरत नहीं है अगेन सिखाने की। जो लास्ट वीडियो था जो मैंने डिलीट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, उसकी वजह ये थी क्योंकि वॉइस जो थी उसमें बिल्कुल भी सही नहीं आ रही थी, कहीं पे म्यूट थी, कहीं पे आ रही थी, कहीं पे नहीं। तो इस वजह से मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा, प्राइवेट करना पड़ा, ताकि आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकूं। और उस दिन जल्दी की वजह से मुझे लगा कि मैंने कुछ सही नहीं बताया, तो इस वजह से मैंने कहा कि आपके लिए फिर से इस क्लास को रिकॉर्ड किया जाए और आपको डिटेल के साथ स्मोकी आईज मेकअप सिखाया जाए। आज की क्लास में हम स्मोकी आईज मेकअप को सीखने वाले हैं, वो भी ग्लैमरस फेस के पैलेट के साथ, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास ग्लैमरस फेस का आई शेडो पैलेट है, तो प्लीज ग्लैमरस फेस का आई शेडो पैलेट यूज करके हमें आई मेकअप करना बताइए, क्योंकि ये सबके पास होता है और बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए फिर इसी से ही करते हैं। और क्लास 24 के पार्ट 2 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। और स्मोकी आइज को बहुत इजी तरीके से मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ आज का जो सवाल है वो मैं अभी से पूछ लेती हूँ कि आपके शहर की कौन सी एक मशहूर सी चीज़ है जो आप बताएंगे मुझे। पूरे आपका शहर किस चीज़ की वजह से मशहूर है, तो बस जल्दी से बताइएगा। तो जैसे कि मैंने बेस वगैरह सब बनाई हुई है, तो अब मैं आपको आई मेकअप करके दिखाऊंगी डायरेक्टली स्मोकी आई मेकअप। स्मोकी आईज मेकअप का जो थीम होता है, जो मेथड होता है, वो ये होता है कि आपको डार्क से लेके लाइट की तरफ जाना होता है। यानी हम कोई भी डार्क शेड यूज करेंगे, मेकअप का जो मेथड होता है वो ये होता है कि आपको डार्क से लाइट की तरफ जाना होता है। अब डार्क से लाइट की तरफ जाने का मकसद क्या है कि आप डार्क शेड पहले अप्लाई करते हो एंड देन उसको ब्लेंड करते हो किसी लाइट शेड के साथ, यानी डार्क से लाइट की तरफ। जैसे हम नॉर्मली मेकअप करते हैं तो लाइट आई शेडो से हम डार्क की तरफ जाते हैं, यानी लाइट शेड लगाते हैं, फिर थोड़ा सा लाइट, थोड़ा मीडियम, फिर डार्क, फिर डार्केस्ट, और फिर इस तरह से चलते रहते हैं। तो आज हम स्मोकी आईज मेकअप में इस तरह से नहीं करेंगे। तो आज जो है सबसे पहले स्मोकी आईज मेकअप का मैंने तरीका, जो लास्ट वीडियो जो मैंने डिलीट कर दी थी उसमें बताया था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था फॉर द बिगिनर्स। तो जो थोड़ा सा हैंडी है, इजी है, वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउन शेड ले लेना है, ठीक है। मैं इस तरह के फ्लफी ब्रश के साथ ब्राउन शेड ले रही हूँ, ठीक है। इसको झाड़ लीजिए। यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लिया और अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस पर कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने अपने क्रीज पे पूरा अप्लाई कर देना है, ठीक है। किसी भी डार्क ब्राउन शेड को यहाँ पे मैं, अब बहुत सारी गर्ल्स को ना आईज मेकअप का समझ ही नहीं आया कि किस तरह से करना है। तो ब्रश लिया, मैट शेड लिया, मैट शेड लेना है बिना शाइन वाला। ब्रश लिया, यहाँ पे टेप लगा लें ताकि आपकी शेप अच्छी आ जाए। यहाँ से स्टार्ट करें आई मेकअप को और इस तरफ शेड को ब्लेंड करें, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ब्लेंड करें और इस शेड को ऊपर की तरफ ले जाएं ताकि आपके सारे सॉकेट, ये सॉकेट एरिया है, ठीक है, इसमें कलर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड करें। ये मैंने कौन सा कलर लगाया, ब्राउन कलर लगाया। ये बहुत ही इजी मेथड में आपको बता रही हूँ। अब मैं मजीद एक डार्क ब्राउन शेड लूंगी और इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगी, इस वाले एरिया पे अप्लाई करूंगी। ये होता है डीप क्रीज, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक डेप्थ आ जाए। अच्छा, स्मोकी आईज मेकअप जिनकी आईज बहुत बड़ी हैं उन पर भी सूट करेगा। अगर किसी की आईज बहुत छोटी है तो वो लाइट स्मोकी मेकअप करे, यानी बहुत ज्यादा डार्क वाला स्मोकी ना करे, लाइट स्मोकी करे ताकि उनके आईज पे वो अच्छा दिखे, ठीक है। अब ये कलर हमारा आ चुका है, हमारी पूरी क्रीज लाइन वगैरह सारी सेट हो गई है और ये शेप भी हमारा यहाँ से बन रहा है। मैंने ब्लैक कलर लिया, ठीक है, इस तरह का ब्रश पे ले लिया और इस पर मैं ये ब्लैक शेड दे रही हूँ, ये वाला को झाड़ लिया और अपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, इस तरह से। कहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करना है, इस लिड पर अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर लिड पर अप्लाई करना है। इसको क्रीज की तरफ मत ले जाइए। इसको क्रीज की तरफ ले जाने के लिए आपको चाहिए कोई भी ब्राउन शेड, ठीक है।
ये मैंने ब्राउन शेड लिया और अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। ठीक है, इसके एजेस को भी, इसकी जो एजेस हैं इसको हमने नीट करना है। ठीक है, इसको ब्लेंड करना है। इसके ऊपर से या आप बेशक से लगा लें थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब क्या होगा कि आपका जो स्मोकी आईज मेकअप है ये डार्क, फिर ये सारे लाइट शेड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये है एक स्मोकी आई मेकअप करने का तरीका। ठीक है, आप इसको मजीद डार्क भी दिखा सकते हैं, मजीद ब्लेंड कलर एड करके, और आप इसको जो है और ज्यादा लाइट भी कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा मजीद डाल रही हूँ ब्लैक कलर। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा लाइट हो गया, तो मैं इसमें मजीद डाल रही हूँ ब्लैक कलर, और इसी ब्लैक कलर को मैं ब्लेंड करने के लिए सेम फ्लफी ब्रश का यूज करूंगी। ठीक है, फॉर बिगिनर्स ये बहुत ही इजी टेक्निक है। ठीक है, फॉर बिगिनर्स बहुत 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 इजी टेक्निक है स्मोकी आई मेकअप करने की, देख सकते हैं आप। ठीक है, बहुत इजी। अब उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक और लाइनर। मेरा सारा जो है वो स्मोकी आईज मेकअप डन हो चुका है। बहुत ही इजी मेथड था ये वाला, बाय द वे, बहुत इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली। एक मेथड ये होता है कि आप इसी को ही अप्लाई करके कर सकते हो, वो मैं मेथड आपको करके भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाइनर। ठीक है, जो गैप्स होते हैं इनको फिल करने के लिए लाइनर जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अपने स्मोकी आईज में लाइनर का टच। लाइनर आप विंग्ड भी लगा सकते हो, सिंपल भी लगा सकते हो, मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक विंग्ड लाइनर क्रिएट कर रही हूँ, तो आपको पता चले कि इसके साथ विंग लाइनर भी काफ़ी अच्छा दिखता है। ठीक है, अगर आप टेप लगा के इस तरह से विंग लाइनर वगैरह लगाओगे ना तो बहुत परफेक्ट लगेगा। तो आप देख सकते हो कि ये विंग लाइनर के साथ भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसको विंग नहीं करूँगी, बल्कि मैं इस लाइनर को कर दूंगी स्मच, क्योंकि जब हम इसको स्मच करेंगे ना तो यहाँ पर मैं इस तरह का फ्लैट टाइप का ब्रश ले रही हूँ, उसको स्मच कर रही हूँ। ठीक है, आई शेडो के साथ ही इसको मिक्स कर रही हूँ। जब आप स्मच करते हो ना तो एक बहुत ही स्मोकी सा इफेक्ट आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इसी ब्रश के साथ जो है इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, किस तरफ, क्रीज की तरफ जो है अपने लाइनर को ब्लेंड कर रही हूँ, और इस लाइनर को ब्लेंड करने के लिए हमें चाहिए कोई सा भी फ्लफी ब्रश। अब इस लाइनर को जो मैं ब्लेंड कर रही हूँ ना, इसको मैं खाली ब्लेंड नहीं करी। अगर आप खाली ब्लेंड करेंगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। आपको चाहिए कोई सा भी कलर, ब्राउन कलर का। मैंने यहाँ पे क्रिस्टाइन के कॉन्टोर पैलेट से ही एक लाइट ब्राउन लिया और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, हार्श लाइन्स जो होती हैं वो आपने ब्लेंड करनी होती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो ब्लेंडिंग है वो बड़ी ही अच्छी और परफेक्ट किस्म की हो चुकी है। और ये वाला जो ब्राउन शेड है वो मैं ब्लैक के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। ठीक है, अब यही ब्राउन शेड में ले रही हूँ और अगेन ब्लेंड करती जा रही हूँ। आप एटलीस्ट 50 सेकेंड 20 सेकेंड एक शेड की ब्लेंडिंग में जरूर लगाया था। हमारा स्मोकी आईज मेकअप इज डन। ठीक है, उसके बाद अब ये जो लाइनर है, इस लाइनर से मैं ये आउटर कॉर्नर बना रही हूँ। ठीक है, आउटर कॉर्नर बना रही हूँ, और साथ ही अब ये जो टेप है इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। कैन यू सी द शेप हेयर? ठीक है, सिंपली उसी केक लाइनर को मैं अपने लोअर लेश पर अप्लाई करूंगी, जिस तरह से हम काजल अप्लाई करते हैं, लेकिन काजल हम वाटर लाइन पे अप्लाई करते हैं। ये मैं लोअर लेश पे ऊपर की तरफ से ही ब्लैक लाइनर ऐड कर रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये वाला स्टेप स्किप कर देना, बल्कि इसकी जगह आप वाइट जेल लाइनर यूज़ करना। अब इसी जो हमने काजल की तरह अप्लाई किया, इसको ब्लेंड करेंगे ब्राउन शेड के साथ। ठीक है, जब हम ब्लेंड करेंगे इसको शेड के साथ तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और बहेगा भी नहीं। तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो अगर आपकी आंखें छोटी। अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप ज़रूर भी ऐड करना, बहुत ही स्मोकी इफेक्ट आएगा। और सैलून में खासकर ये वाला इफेक्ट डाला जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं आपकी आंखें। अच्छा जी, एक प्रॉपर स्मोकी आई मेकअप है। आप चाहे तो ये नीचे से ब्लैक शेड लगाएं, आप चाहें तो इसको टोटली स्किप कर दें, ये आप पर है। लेकिन बाय द वे इट लुक्स सो 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 अमेजिंग। यानी इतना परफेक्ट स्मोकी ये दिख रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं नेकेड आई से इसको देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी परफेक्ट स्मोकी आईज फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि बहुत ही इजी तरीका है। दूसरा तरीका मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जिन लोगों ने देख लिया उनको वो तरीका समझ आ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, उससे बहुत
वो तरीका ऐसा है कि बहुत कम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। मैं खुद ये वाला तरीका पसंद करती हूँ, तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये वाला तरीका ही स्मोकी आइज मेकअप का ट्राई। अगर आप इसको मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कोई भी ग्लिटर पैलेट, मतलब सेम ग्लिटरी स्मोकी आइज मेकअप भी यहीं पर ही मैं आपको सिखा देती हूँ कि आपने सिंपली यहाँ पर शिमर शेड लगाना है। अब शिमर शेड किस तरह से आप लगाएंगे, सबसे पहले आप कोई भी मेटालिक शेड्स ले लें, क्योंकि अगर मेटालिक शेड के बगैर आप शिमर शेड लगाएंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना हो। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी ले लूँगी, यानी मैं यहाँ पे सिल्वर ले लेती हूँ क्योंकि मुझे सिल्वर डालना है आइस पे। तो सिल्वर मेटालिक शेड ले रही हूँ और मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ। कैन यू सी कितना खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने डाल दिया मेटालिक शेड। अब मुझे सिल्वर शेड ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिल्वर कलर का ग्लिटर ले रही हूँ और इसको अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। आप कंप्लीट लुक कर सकते हैं लैशेस ऐड करके। मज़ीद लैशेस वगैरह नहीं लगा के मैं दिखा रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक आई लुक क्रिएट करना बता रही हूँ, और लैशेस के साथ ही लुक कंप्लीट होती है। तो जैसे कि सिर्फ ब्लैक के साथ आप स्मोकी आइज मेकअप नहीं बना सकते, बल्कि डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो है हम ग्रीन स्मोकी आई मेकअप सीख लेते हैं। तो ग्रीन स्मोकी आइज मेकअप के लिए आपको चाहिए कोई भी डार्क ग्रीन। यहाँ पे 2 डार्क ग्रीन शेड ले रही हूँ, ठीक है। और मैं इसको अपने पूरे तो लिड पे सारे इस ग्रीन कलर को हम करेंगे अच्छे से ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंडिंग इज़ द की। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही आपका कलर, आपका आइज मेकअप बहुत अच्छा आएगा। अब बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं कि हम जो है कितनी देर तक एक कलर को ब्लेंड करें, तो आप एटलीस्ट जो है वो 15 या 20-25 सेकेंड तक एक ब्लेंड करें शेड को, क्योंकि आपका शेड जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही आपका आइज मेकअप नीट रहेगा। अब यहाँ पे मैं सारे ग्रीन कलर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट ग्रीन कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए हमेशा ब्रश को नीचे की तरफ से पकड़ना होता है, बिल्कुल ऊपर से नहीं पकड़ना होता। अगर आप ब्रश को बिल्कुल ऊपर से पकड़ेंगे तो आपका कलर बहुत ज़्यादा पैची एंड हार्श लगेगा। तो ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा है। सो बहुत सारी गर्ल्स मुझसे पूछती हैं सर्टिफिकेट के लिए, तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं बार बार रिपीट करके थक चुकी हूँ कि कोर्स को किस तरह से ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने का यही तरीका है कि 1 बाय 1 आपने कोर्स की वीडियोस वॉच करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रेजेंट लिखना है, और जो जो सवाल करती हूँ उसका आपने जवाब देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगेन ग्रीन कलर को रिफ्रेश कर रही हूँ ताकि मज़ीद जो है वो कलरफुल लगे, क्योंकि ग्लैमरस फेस के आई शेडोज़ का ये होता है कि थोड़ी देर के बाद हल्का फुल्का फेड होते हैं, तब इनको मज़ीद कर दीजिए एनहेंस, तो अच्छा है। हमारा ग्रीन शेड जो है वो ऑलमोस्ट ब्लेंड हो चुका है। आपने इसी शेप में ब्रश को चलाना है। आपके पास एक फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए, और दूसरा आपके पास जो है मैट शेड्स होने चाहिए। बिना मैट शेड के आप इस तरह का मेकअप नहीं कर सकते। आप बेशक से कोई कॉन्टोरिंग शेड ले लीजिए, लेकिन आपके पास ऐसा शेड होना चाहिए जो मैट हो, ठीक है। अब बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने नया नया सीखा है काम, और जो आइज़ मेकअप में बहुत कंफ्यूज रहती हैं, तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज और प्रैक्टिस कीजिए। मैं अब भी नहीं कह सकती खुद को कि मैं परफेक्ट हूँ, अब भी नहीं कह सकती मैं परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट हूँ, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये लर्निंग का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का शेड लिया है और उसको आउटर कॉर्नर पे लगाया है, और उसको आउटर कॉर्नर से अंदर क्रीज की तरफ मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्रीज, आउटर लाइन, इनर वी सब कुछ बताया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की मेरे ख्याल से अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। जब भी किसी और शेड को ब्लेंड करें तो हमेशा अपने ब्रश को साफ़ करें अपने हाथ के साथ, या किसी भी नैपकिन के साथ, किसी भी टिश्यू पेपर के साथ साफ़ कर लिया करें। अब मैं ब्लैक कलर को मिक्स करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए जो है एक दूसरा ब्रश ले रही हूँ फ्लफ़ी। आपके पास कम से कम 2 ब्रशेस तो होने ही चाहिए, क्योंकि डार्क शेड अगर आप सेम ही ब्रश के साथ अप्लाई करोगे तो वो गड़बड़ कर देगा। तो लाइट और डार्क शेड के लिए आपके पास अलग अलग ब्रशेस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी है ब्लैक शेड की, और ब्लैक शेड को मैं बिल्कुल अंदर की तरफ जो है आइज पे, क्रीज पे जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे इतना ही जो है वो डार्क शेड चाहिए था, ग्रीन का इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे लाइनर ऐड करूँगी। लाइनर ऐड करने के बाद मज़ीद स्मोकी जो लुक होगा वो इफेक्ट आ जाएगा। लाइनर के लिए सिमिलरली मैंने एक लाइन क्रिएट की आउटर
आउटर कॉर्नर की तरफ से खींच के एंड देन मैं एक विंग्ड लाइनर की तरह एक लंबी लाइन खींच के जो है लाइनर लगा रही हूँ, वही सेम एक्वा का, और उसी ब्रश के साथ मैं अब इसे स्मच कर रही हूँ। जब मैं इस तरह के लाइनर को स्मच करूँगी तो एक स्मोकी इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ना ईजी पीजी मैं आपको तरीका बता रही हूँ लाइनर के साथ, वरना क्या होता है कि लाइनर अलग से अप्लाई करना पड़ता है पूरे लिड पे, फिर उसको ब्लेंड करना पड़ता है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने करके दिखाया था, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सीखने में। तो आसान है कि आप इस तरीके को फॉलो करें और बहुत अच्छे से सीखें। यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि मैं इस लाइनर को ब्लैक को ग्रीन के साथ जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे मैंने स्मोकी आइज ब्लैक वाले में मैंने ब्राउन के साथ ब्लेंड किया था लाइनर को, लेकिन यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन के साथ, डार्क मैट ग्रीन के साथ जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ग्रीन के साथ मैं इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा ग्रीन इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर भी ब्राउन यूज़ करती तो वो सेम ही कलर हो जाता। तो आपने हमेशा ब्लैक को अगर आप कर रहे हैं स्मोक एज जिसके साथ भी आप कर रहे हैं तो हमेशा उसी कलर के साथ ब्लेंड करें। अगर आप ब्लैक ऐड करें तो ब्लैक को जो है वो ब्लेंड करने के लिए किसी उसी कलर को यूज़ करें जिसकी थीम आपने स्मोकी के लिए रखी है, यानी ब्लू रखी है तो ब्लू के साथ ही उसको ब्लेंड करेंगे, ग्रीन तो ग्रीन, येलो तो येलो, ठीक है। आज का एक टास्क है आप सबको कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे अपने आई मेकअप का फ़ोटो या वीडियो ज़रूर भेजिएगा इस लुक को ट्राई करके, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। जिनके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो कर लें, जिनके पास नहीं है नो इशू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ बिल्कुल छोटा सा प्रिसाइज पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अगेन स्मोकी टच देने के लिए वही ग्रीन शेड यूज़ करूँगी जो मैंने अपने स्मोकी आइज़ में ऐड किया था, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है बहुत ज़्यादा स्मोकी टच आइज़ में अगर नहीं आता तो सिंपली अपने लोअर लेश पे आपने जो है वो अपना कलर ऐड कर देना है। जो भी कलर आपने स्मोकी वाला ऐड किया है ऊपर से वही आप नीचे से ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अब जो है ना मैं यहाँ पे वही जो ग्रीन कलर है उसको अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और इसी कलर को आपने ब्लेंड भी करना है, आपने इसको छोड़ नहीं देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ अपने ग्रीन शेड को ब्लेंड भी कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हम छोड़ देते हैं तो वो बहुत हार्श लगता है। अब यहाँ पे मैं जो है ना अगेन वही लाइनर अप्लाई कर रही हूँ लोअर लेश पे, ठीक है। मुझे पता नहीं चला कि मैंने जो है वो सही से रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ ये लाइनर किस तरह से करते हैं बाहर की तरफ उसको मैं करके बताऊँगी। मैं इसी को ही स्मच कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्राउन शेड के साथ, ठीक है। इसको डबल विंग्ड लाइनर भी कहते हैं क्योंकि नीचे से भी विंग्ड होती है और ऊपर से भी। सो यस गाइज, ये देखिए कि मेरा आई लुक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, bomb.com लग रहा है। दोनों ही आई लुक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों आई लुक्स पसंद आए होंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से आई लुक पसंद आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं, शिमर ऐड कर सकते हैं, चंकी ग्लिटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट जो है वो आपको दिखा रही हूँ कि कितने खूबसूरत और ब्लेंडेड दिख रहे हैं। जो गर्ल्स जो है वो मेकअप नया सीख रही है, अगर उनसे अच्छा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी अच्छा नहीं होगा ज़रूर होगा। क्लाइंट नहीं आ रहा तो ज़रूर आएगा एक दिन। अपना काम इतना अच्छा बनाइए कि लोग आपके लिए टाइम जो है आपको अपना दें और आपसे ही मेकअप करवाना पसंद करें। ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें सालों लगते हैं, तो इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेकअप ईजी है, बस मन लगा के दिल लगा कर सीखिए। अच्छा, जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है वो ये है कि मैम हमें बताइए कि ड्रेस के अकॉर्डिंग किस तरह से हम अपना आईज मेकअप करें। तो देखिए, अब जैसे मैंने ब्लैक पहना हुआ है, अब मैं इसको भी कैरी कर सकती हूँ, उस वाले येलो को भी इस पे कैरी कर सकती हूँ, दोनों परफेक्ट जाएगा क्योंकि इसमें ब्लैक का टच भी मैंने दिया है और इसमें ब्राउन एंड ब्लैक दोनों मिक्स किए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे ब्लैक पहना हुआ है तो मैं ब्लैक का टच दूँ, ज़रूरी नहीं। अब मेरी मर्जी है कि मैं कोई भी, अब समटाइम तो डिफिकल्ट कलर्स होते हैं, यानी पर्पल, ब्लूइश, ग्रीनिश टाइप के, तो आप क्या सारे वही आईज पे लगा देंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं करना होता, ठीक है। ये आप पर है कि आप कौन सा लुक कैरी करती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका ये आई शेडो पैलेट है। सबसे आसान आईज मेकअप मैं जो करती हूँ वो ये पिंक कलर ले लिया। अगर सॉफ्ट है ना, मेरा ड्रेस का कलर बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल हल्का कलर है, पिंक ले लिया, 2-3 पिंक के शेड मिक्स करके लगा लिए, ऊपर से मेटेलिक शेड लगा लिया, कोई सा भी। अगर आपको चाहिए कि आपको ड्रेस वाला टच चाहिए तो आप ऊपर से इस तरह से क्रीज वगैरह किसी और कलर से बनाइए, यानी ब्राउन से बनाइए, पिंक से बनाइए, पीच से बनाइए। लेकिन जब ये मेटेलिक शेड आप अप्लाई करें ना तो हमेशा अपने फिर ड्रेस का कलर चूज करें अगर आपको ड्रेस का टच देना है, ठीक है। अगर वहां पर भी आप ड्रेस का टच नहीं देना चाहते हो, आपको पर चाहिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं,
तो ये जो आप लोअर लैश पे कलर लगाती हैं ना, तो लोअर लैश पे जो आप कलर लगाएंगी वो आप अपने ड्रेस का लगा लें। सपोज करें मेरा ये ब्लैक कलर है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ब्लैक बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने आईज पर, तो मैं क्या करूंगी, एट दी एंड या तो आउटर कॉर्नर को स्मोकी कर दूंगी या तो नीचे से ब्लैक लगा दूंगी। फिर क्या होगा, मेरा ड्रेस भी ब्लैक है, वो भी चीज आ गई, और मुझे ब्लैक कलर भी नहीं चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो यस, तो यही बात है। सो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, और कोर्स अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।